फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, यूट्यूब पे भी डाली थी, टिकटॉक पे भी डाली थी कि वेजिटेरियन है जो उनके लिए प्रोटीन सोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन सी सोर्स से वो प्रोटीन ले सकते हैं। तो वो मैंने वीडियो टिकटॉक पे भी डाली, यूट्यूब पे भी। तो कमेंट आए लड़कों के उस वीडियो के बारे में, बहुत अच्छी लगी कईयों को, कईयों ने अपने अपने कमेंट दिए। तो मैंने उसमें सब बताया था कि 5-6 वेजिटेरियन सोर्सेज बताए थे मैंने, और लास्ट में मैंने बताया था कि सोयाबीन ना लें, सोयाबीन के जो है आपको प्रोटीन सोर्स में उसको ना इंक्लूड करें, उसके नुकसान है। मैंने अच्छी तरह उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था। तो लड़कों के कईयों के कमेंट आए कि क्यों आपने वेजिटेरियन सोर्सेज में जो प्रोटीन का सोर्स बताया सोयाबीन को, वो सभी कहते हैं कि सोयाबीन लेना चाहिए, तो आपने क्यों कहा कि सोयाबीन मत लो, इसके साइड इफेक्ट हैं। अच्छी तरह मैंने क्यों नहीं, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन भी नहीं किया था मैंने। तो कई लड़कों के तो ऐसे कमेंट आए क्योंकि वो पूछ रहे थे कि सोयाबीन को क्यों मना किया, ठीक है। पर कई लड़कों के हेट कमेंट भी आए हैं उसमें, कई लोगों के कि गुरु मान ने बताया कि नहीं, आप इतना प्रोटीन ले सकते हैं सोयाबीन से, सोयाबीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप लिमिट में लो। और भी कई यूट्यूबर्स बड़े बड़े नाम लिए, रोहित खत्री, सोयाबीन के बारे में ऐसे बताया उन्होंने कि इतना ले सकते हैं प्रोटीन। तो मैं कमेंट जो आए थे मुझे 3-4, काफ़ी हेट कमेंट थे वो, कि मतलब बुरा बुरा लिखा था कि नहीं, उनको बहुत नॉलेज है, गुरुमान सर को बहुत नॉलेज है, उन्होंने ये बताया कि प्रोटीन ले सकते हैं हम, इतना प्रोटीन अगर हम लेंगे तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, लगभग 25 से 30 ग्राम तक प्रोटीन हम डेली जो है सोयाबीन से ले सकते हैं। तो मैंने जो वीडियो में बताया था कि हमें सोयाबीन बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। हम अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या हम नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं बगैर कोई बॉडी बिल्डिंग, या कोई भी किसी, हम सिर्फ फिटनेस से भी हैं, अगर नॉर्मल एडल्ट हैं, जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, हमारा कोई गोल नहीं है कंपटीशन का, तब भी हमें सोयाबीन वगैरह नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो वहाँ पे इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं, गुरुमान ने ये कहा है कि 25 से 30 ग्राम प्रोटीन लो। तो मैं आज यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ पूरी वीडियो में कि मैंने क्यों ऐसा कहा, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि सोयाबीन मत यूज़ करो। पहला रीज़न मैं बता दूँ, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। जो सोयाबीन से हमें प्रोटीन मिलता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ये समझ लो कि ऑलमोस्ट फैट, जैसे फैट आप इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, इजीली कैलोरीज के लिए बर्न नहीं कर सकते उसको। अगर हमें कैलोरीज चाहिए हो तो हम सोचे कि फैट जल्दी से कैलोरी दे देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा, वो नहीं देगा। एडिपोज टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है उनको, वो एक तरह से स्टोर होके रहते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स जो हैं स्टोर होके रहते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है प्रोटीन की। तो सोयाबीन से जो प्रोटीन मिलता है वो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, हार्ड प्रोटीन, जो कि स्टोरेज की तरह रहता है। वो कभी ईजिली, मतलब आप सोचो कि मसल्स में ईजिली वो न्यूट्रिएंट की तरह चले जाए, प्रोटीन की तरह, तो वो बात नहीं होने वाली। जो आप प्रोटीन सोयाबीन से लेंगे वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा, हार्ड प्रोटीन होगा, जो डाइजेस्ट होना मुश्किल होगा, उसकी ऑब्जॉर्प्शन जो है वो मुश्किल होगी। वो स्टोर्ड, एक स्टोरेज टैंक की तरह वो प्रोटीन रहेगा, कि स्टोर होके रहेगा वो प्रोटीन उस टैंक में जो कि मतलब कि एक तरह से फैट की तरह ही हुआ वो। तो ठीक है, उसको आप इजीली, उसको कैलोरीज बर्न नहीं कर सकते इजीली, आप उसको मसल्स में एज अ प्रोटीन की तरह उसको नहीं यूज़ कर सकते, कि आप सोचो कि अब जो हमारा प्रोटीन है वो हमारा मसल बिल्ड कर देगा अगर हम सोयाबीन से लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, स्टोर होके रहता है वो, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई थी, वीडियो में कहते हैं कि आइसोफ्लेविन है जो, वो कैंसर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको ठीक कर देगा, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। तो आइसोफ्लेविन जो सोयाबीन से हमें मिलता है, ये चीज़ें सब बता देते हैं कि डायबिटीज़ ठीक कर देगा, कैंसर ठीक कर देगा, ठीक है। पर ये कभी नहीं बताता कि आइसोफ्लेविन जो मॉलिक्यूल है सोयाबीन से जो हमें मिलता है, वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डाइजेशन ही स्लो हो जाती है, डाइजेशन बढ़िया नहीं होती जब हम सोयाबीन लेते हैं, उसकी डाइजेशन बढ़िया नहीं होती। तो उसमें आइसोफ्लेविन जो है मॉलिक्यूल, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो हमारे थायराइड जो हार्मोन्स हैं उनको इनहिबिट करता है। एक तरह से थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसका, पर उनको हिबिट कर देता है। आप इतना समझ लें, जो हमारे थायराइड हार्मोन है, जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म देखते हैं, ये सारी चीज़ें, और भी बहुत ज़्यादा उसके रोल हैं, पर मेनली जो है मेटाबॉलिज्म को देखना उसका रोल है थायराइड हार्मोन का। तो अगर आपकी डाइजेशन अच्छी नहीं है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है,
तो आपको डाइजेशन, जो आपकी डाइजेशन है वो बढ़िया नहीं होगी। तो फिर घूम के बात वहीं आ जाती है कि आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम डालने वाला है सोयाबीन। आइसोफ्लेविन के और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ये मॉलिक्यूल, जो है इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसको भी लो करना इसका काम है। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता। लीवर की प्रॉब्लम क्रिएट करना ये कोई नहीं बताता। डाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करना ये कोई नहीं बताता। आइसोफ्लेविन जो सोयाबीन में होता है, उस मॉलिक्यूल का मेन काम जो मैंने बता दिए, वो मेन काम मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। लीवर की प्रॉब्लम क्रिएट करना, डाइजेशन को स्लो कर देना, थायराइड हार्मोन को जो है उनको इनहिबिट करना, उसकी एक्शन को, मतलब आपके थायराइड और मेटाबॉलिज्म को प्रॉब्लम क्रिएट करना आपके मेटाबॉलिज्म में, ये भी इसका रोल है। ये चीज़ें कोई नहीं बताता। इनफर्टिलिटी कोई नहीं बताता कि इससे आइसोफ्लेविन से इनफर्टिलिटी तक का जो केसेस है वो आ जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ें कोई नहीं बता देगा। बस यही बताएगा कि डायबिटीज़ ठीक हो रही है इससे, तो कैंसर के पेशेंट ठीक हो रहे हैं। ये बता देंगे कि इससे तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। 100 ग्राम अगर आप सोयाबीन ले रहे हैं तो 52 ग्राम तक प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब भी मिल रहा है, फैट भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया सोर्स है ये। अगर ये इतना बढ़िया सोर्स हो तो आपने जो भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स देखे हैं, अब मैं 50-60 kgs के जो हैं लड़के, उनको भी, वो भी करते हैं तैयारी, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पर मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका इतना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक उन्होंने नहीं करना होता। ठीक है, उनका इतना प्रोटीन इंटेक नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल प्लेयर हो गए, बॉडी बिल्डर हो गए। कोई बॉडी बिल्डर जो है अपनी डाइट में बताता है सोयाबीन, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हो गए, किसी को भी देख लें आप, फिलित हो गया, काई ग्रीन हो गया, या किसी की भी डाइट चार्ट देख लें जो इंटरनेशनल लेवल के जो बॉडी बिल्डिंग प्लेयर हैं, वो क्या अपनी डाइट में बताते हैं कि मैं इतने बजे सोयाबीन लेता हूँ, इतने बजे राइस विद सोयाबीन, ब्राउन राइस विद सोयाबीन। ऐसा किसी बॉडी बिल्डर ने बताया? अगर बताया तो आप बता दें मुझे। ठीक है, इंडियन भी जो हैवी वेट पे खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं हैवी वेट की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं खुद जो है मेरा 110-115 किलो वेट रहता है, तो मैं उसी वेट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर 50-60 में कोई अगर थोड़ा प्रोटीन उससे ले भी ले, इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं होती। पर मैं फिर बता दूँ कि सोयाबीन नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, क्योंकि अगर आप 50-60 kg के हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो आपका सोयाबीन आप इतना कम खा रहे हैं कि वो अगर आपको डाइजेशन अंदर जाके प्रॉब्लम कर भी रहा है या हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो भी कर रहा है, तब भी आपको बाहर पता नहीं लगेगा इतना, है ना, क्योंकि वो डोज ही बहुत ज़्यादा कम होगी। हालांकि वो साइड इफेक्ट दे रहा है अंदर, पर आपको पता नहीं लगेगा। उसके बाद बात आ जाती है हमारे एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन लेवल को ये बढ़ाता है, एस्ट्रोजन लेवल को ये बढ़ाता है, जिसके कारण हमारे हार्मोन्स जो हैं इनबैलेंस होता है उनका। एस्ट्रोजन बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, तो हमारे फीमेल लाइक कैरेक्टर बढ़ेंगे, मैन बूब्स, गाइनो वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। ये कहते हैं कि ज़्यादा डोज पे होती हैं, बिल्कुल ये मानता हूँ, ज़्यादा डोज पे विजिबल होती हैं वो। ज़्यादा डोज जब प्रोटीन की हम सोयाबीन से लेते हैं तब वो प्रॉब्लम्स विजिबल होती हैं। ठीक है, जैसे गुरुमान सर कह रहे हैं कि ऐसे होता है, पर मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर वो विजिबल होती हैं जब ज़्यादा प्रोटीन लेते हो। कम प्रोटीन जब हम सोयाबीन से लेते हैं तो वो विजिबल नहीं होती, बस इतनी सी बात है। जब जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी सोयाबीन से, वो विजिबल नहीं होगी कम प्रोटीन जब हम सोयाबीन से लेंगे। जो भी इनफर्टिलिटी या रिप्रोडक्शन या हार्मोनल चेंजेस जो होंगे, इनबैलेंस होगा, एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या टेस्टोस्टेरोन कम होने के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जब हम कम सोयाबीन से प्रोटीन ले रहे होंगे तो वो विजिबल नहीं होंगी। जब हम ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा डोज होगी प्रोटीन की सोयाबीन से, तब वो विजिबल होने लग पड़ेंगी। इतनी सी बात है। ठीक है, पर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे कम डोज हो चाहे ज़्यादा हो, साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके बाद डाइजेशन की प्रॉब्लम जो है, वो बढ़िया डाइजेशन बिल्कुल नहीं होती इसकी। ठीक है, जानवरों को जो सोयाबीन दिया जाता है कुछ कंट्रीज़ में, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि स्टोर्ड प्रोटीन की तरह रहता है, एक टैंक की तरह रहता है स्टोर होके प्रोटीन, जैसे कि फैट हो गया स्टोर होके, तो वो थोड़ा मोटा दिखाई देगा। वो चीज़ जो वो जानवर जो खाएगा इसको, वो मोटा दिखाई देगा, बस इतनी सी बात है। और उनको तो मेन काम ही ये होता है कि जितना वेट के हिसाब से तो वो मतलब कि खाया जाता है उसको, तो हम उस पर डिस्कस नहीं कर सकते। हम बात करें इंसान पे, हम आदमियों पे, मेल की बात करूँगा। मेन जो है, मैं मेल जो है उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आ गया फाइटेट्स। फाइटेट्स जो है ये भी कोई नहीं बताता। जो फाइटेट्स है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे जो मिनरल्स वगैरह हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको बाइंड कर देता है अपने साथ।
उनको बाइंड करने के साथ वो जो बॉडी में ऑब्जॉर्व होंगे, वो ड्यूरिंग डाइजेशन हो गया या ब्लड स्ट्रीम में जब मिनरल्स जाते हैं, हाँ, वो फाइटेट्स उनको बाइंड कर देता है। मतलब कि जो प्रॉपर मिनरल्स जो ब्लड में जाने चाहिए, हमारे मसल्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उनको बाइंड कर देगा, उनका यूज़ नहीं होने देगा। दूसरा, जो न्यूट्रिएंट हम खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उसके साथ जो हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उनको भी उसकी डाइजेशन को भी स्लो करने का, ठीक है, उनकी अच्छी तरह ऑब्जॉर्प्शन ना हो, उस ऑब्जॉर्प्शन को, डाइजेशन को इनहिबिट करने का काम है इसका फाइटेट्स का, जो भी सोयाबीन में ही होता है, जो कि, ठीक है। ये एक और ये कम प्रॉब्लम्स हैं क्या, हम सारी चीज़ें कह देते हैं कि नहीं 25-30 ग्राम प्रोटीन ले लो वहाँ से, सोयाबीन से। बिल्कुल मत लो, मैं तो यही आपको कहूँगा, बिल्कुल मत लो। गुरुमान कह रहा है या रोहित खत्री कह रहा है या कोई भी यूट्यूबर कह रहा है, अपना दिमाग ज़रूर लगाओ, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको सारे बता दिए इसके, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है फाइटेट्स से, कितनी मिनरल्स वगैरह ये आपकी बॉडी में जो ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा, आपको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ये क्या प्रॉब्लम्स कम है, जो खाया पीना ना लगे फिर आपको ये प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा सोयाबीन या ज़्यादा सोयाबीन पे ये चीज़ें विजिबल होती हैं, ये साइड इफ़ेक्ट। कम पे भी होती हैं ये साइड इफ़ेक्ट, होते हैं इसके, पर वो विजिबल नहीं होंगे। साइड इफ़ेक्ट तो हो रही है ना, चाहे विजिबल नहीं हो रहे। उसके बाद लास्ट बात जो आ जाती है आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा में कभी भी सोयाबीन खाने को रिकमेंड नहीं किया होता, सोयाबीन के कभी कोई फ़ायदा नहीं बताया होगा आयुर्वेदा में। आप जाके चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे चेक कर लो या नेट पे गूगल कर लो। अगर सोयाबीन में कभी भी किसी आयुर्वेदा की बुक में, आयुर्वेदा की साइट पे, जहाँ पे आयुर्वेदा की चीज़ें होती हैं, जिसमें आयुर्वेदा की सारी चीज़ें एक्सप्लेन की होती हैं, उसमें अगर सोयाबीन का कोई फ़ायदा बता दें, ठीक है, आप वहाँ से चेक कर लो। बस मैं इतना ही बताना था। बाकी गुरुमान, इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना रोहित खत्री से मुझे कोई प्रॉब्लम है, पर बार बार एक ही चीज़ कमेंट करी जा रहे थे आप उस पर, मेरे टिकटॉक पे भी इतने ज़्यादा कमेंट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद मेरे यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली वेजिटेरियन सोर्स, उसमें मैंने कह दिया सोयाबीन मत लो, उसके नीचे इतने ज़्यादा कमेंट कर दिए। वो बात गलत है। नॉलेज सबको अपनी जगह है। गुरुमान को बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, रोहित खत्री को बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, मैं उनके साथ कोई बहस नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट सबके लिए, ठीक है। उन्होंने इतना नाम गेन किया अपना, पर मैं ये जो पॉइंट रखे हैं ये बिल्कुल सही हैं, ठीक है। और जो मुझे पता है वो मुझे पता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी के साथ कोई मेरा हेट नहीं है कि इस गुरुमान के साथ कोई या रोहित खत्री के साथ, सभी तरक्की कर रहे हैं। बाकी जो सही चीज़ थी वो मैंने बता दी। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए। और जो लड़के ये ज़्यादा खा के साइड इफ़ेक्ट जिनको मिल रहे हैं वो कम से कम मिनिमम हो जाएं, वो ये चीज़ खाना छोड़ दें, सोयाबीन का बिल्कुल त्याग कर दें, ठीक है। लव यू फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय, लव यू। शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। लव यू।